हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में इस सादा ब्लाउज की सिलाई बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम सिलाई करें जो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से सिलाई करना चाहिए हमें, उसकी जानकारी मैंने पूरी दी हूँ। और ये पैटर्न बनाना मैंने दूसरे पार्ट में डाला है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा किस तरीके से हम पैटर्न बनाएंगे। इस वीडियो में मैंने सादा ब्लाउज की पूरी जानकारी दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम अपनी सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इस कपड़े को यहाँ पर देखिए, ये हमारा है, इसको हमें ऐसे रखना है। एक उठा के इस पे रखा, एक इसके नीचे डाल दिया, ऐसे हो गया। अब इसको यहाँ पर इस तरीके से रख देना है। अब इसे हम चारों तरफ में सिलाई मार के लेंगे। आप चाहें तो हाथ सिलाई भी कर सकते हैं और नहीं तो आप मशीन से डायरेक्ट सिलाई कर सकते हैं पिन अप लगा करके। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी सिलाई मार के ले लेंगे। तो ये देखिए, मैंने दोनों पार्ट को सिलाई कर लिया है। अब हम इस हाथ को किस तरीके से पलटी करना है वो बताती हूँ हमें। तो इसे हमें अंदर रखना है, जैसे हमारा उल्टा भाग है और ये सीधा, तो हमें सीधे वाले में इस तरीके से इसको रखना है और इस तरीके से पकड़ के हमें एक पार्ट को यहाँ पे रख देंगे साइड में। और देखिए यहाँ पर हमारा बॉर्डर है, तो हमें बरोबर एकदम परफेक्ट हमें सिलाई मारना है। टेढ़ी मेढ़ी सिलाई नहीं मारनी, एकदम सीधी मारनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से नाखून मार के हम यहाँ पर इसे किनारे की सिलाई मारेंगे एकदम। अब इसे भी हम चारों तरफ सिल लेंगे। को सिलाई कर लिया है। अब मैं इसे आपको कटिंग करना बताती हूँ कि कटिंग कैसे करते हैं। एक में मैं आपको कट करना बताऊंगी, बाकी सभी को आपको वैसे ही कट करना है। अब कट करते समय आपको ऐसा नहीं कि मैं इतना इतना काटूं, ऐसा नहीं गलती करना है। बरोबर आपको अस्तर के हिसाब से बरोबर कट करना है। इसी तरीके से आपको सभी को कट करके लेना है। तो ये देखिए, मैंने सभी को यहाँ पर कट कर दिया है। किस तरीके से बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हमें यहाँ पर देखिए, हमने टक्स का निशान लगाया है, तो हमें इससे सिलाई करना है। कैसे करेंगे देखिए, हमें इसे ऐसे पकड़ना है और यहाँ तक हमें सिलाई लेके आनी है। इसी तरीके से आपको सभी को टक्स मार लेना है। इस तरफ का जब हम सिलाई मारते हैं तो उस वक्त हमें खींचना नहीं होता, क्योंकि थोड़ा उरेबी पार्ट में होता है, इसके लिए हमें इससे खींचना नहीं चाहिए। ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से सिलाई हुई है और इसका फिटिंग भी बहुत अच्छा आएगा, उभार भी बहुत अच्छा है इसका। अब इसे भी हम सेम तरीके से करेंगे। जो हम
निशान जो हमारा लगा हुआ है क्रॉस में, अक्सर देखेंगे आपको क्रॉस में ही दिखाई देगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बस सीधा सीधा ऐसा सिलाई मारते हैं, इसको पकड़ के ऐसा सिलाई मारते हैं। उससे क्या होता है नुकसान कि उभार अच्छी नहीं आती है और फिटिंग भी अच्छी नहीं बैठती। इसके लिए जो है निशान मारने का भी एक तरीका होता है सिलाई मारने का। तो जैसे कि ये मेरा देखिए यहाँ से क्रॉस में जा रहा है ये, तो इसे मैं क्रॉस में ही पकड़ूंगी, इसे भी सेम हमें क्रॉस में पकड़ना है, बराबर। तो ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से हमें सिलाई मारना होता है, बराबर। ये हो गया। अब हमें योग लगाना है। तो योग कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। योग का हमारा सीधा पार्ट कौन सा है, जैसे कि ये देखिए हमारा पीछे का पार्ट है, ये हमारा आगे का पार्ट है। तो ये जो हमारा ये आगे का पार्ट है हमें इस पर लगाना है और इसको इससे लगाना है। इसको कभी भी आप पहले मैच कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, गलती हो जाती है कि ये पीछे का पार्ट आगे लगा देते हैं, आगे का पार्ट पीछे कर देते। तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, बराबर हमें मिलाना होता है। चाहिए तो आप टच नहीं लगा लीजिए। इसमें ओवरलॉक मशीन नहीं है तो क्या करिएगा, जैसे कि देखिए खुल रहा है हमारा, अक्सर ऐसा होता है। डबल सिलाई तो मारते हैं लेकिन ये पोजीशन खुला रहता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक किनारे की सिलाई और मार देनी चाहिए ताकि अब देखिए हमने इसको मार दिया, यहाँ से हमें इसको ऐसे फिनिशिंग दे देना चाहिए। तो ये देखिए अभी कितना फिनिशिंग से सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है और इसका ये मुंह भी नहीं खुल रहा है इस तरीके से। तो कभी भी आप सिलाई करिए तो 3 सिलाई करना चाहिए। एक तो डबल सिलाई हमने मारते ही ऊपर, बाद में हमें यहाँ पे किनारे की सिलाई मारनी चाहिए ताकि हमें ओवरलॉक करने की ज़रूरत ना पड़े और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है, धागा भी बाहर नहीं निकलता है। तो इसी तरीके से दूसरे को भी कर लेंगे। अक्सर क्या होता है सभी के पास में ओवरलॉक मशीन नहीं होती है, इसके लिए मैंने 3 सिलाई बोला मारने के लिए। और ओवरलॉक मारने का भी रीज़न ये होता है कि धागा बाहर नहीं निकले। तो ये हो गया। अब हमें हुकाई पट्टी लगानी है। देखो हुक की पट्टी जो होती है उसे हमें लगभग 2 इंच की कट करनी चाहिए और जो आई की पट्टी होती है उसे 2.5 इंच की कट करना चाहिए। और लंबाई में लगभग इसे 9-10 इंच की लंबाई रखनी चाहिए। इतनी ज़्यादा ही रखिए, कम ना रखिए, क्योंकि अगर आपने कम कट दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। इसके लिए आप पट्टी बड़ी ही कट करें और चौड़ाई में तो उसका जो है वही कट करना चाहिए। आप लाइन खींच करके कट करिएगा अगर बिगनर्स हैं तो ये देखिए ये मैंने एक मेन फैब्रिक का भी कपड़ा कट कर लिया है। अब हमें इसे इस पर रखना है और यहाँ से किनारे की सिलाई मारेंगे। तो ये देखिए अब ये मैं हुक की पट्टी किस तरफ में लगा रही हूँ। वैसे हुक की पट्टी हमारी राइट हैंड से हम हुक लगाते हैं तो राइट हैंड की तरफ होती है, लेकिन जब मशीन पर हम बैठते हैं तो मशीन पे हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ में ये हुक की पट्टी आती है और जब हम पहनते समय हमारा राइट हैंड की तरफ में आ जाता है। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इस वक्त मैं लेफ्ट हैंड की तरफ में ये कर रही हूँ। यहाँ पर जब योक के पास में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा प्लेट देना है। और नीचे यहाँ पर इस तरीके से इसे मोड़ देना है यहाँ पर। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, हुक पट्टी लगाने से पहले आपको ये दोनों ब्लाउज को बरोबर इस तरीके से मेजर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे टक्स मारते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उस वक्त हम कम ज़्यादा दबा देते हैं तो हमारी जो पट्टी है छोटी बड़ी हो जाती है। इसके लिए हमें पहले इसको मेजर कर लेना चाहिए। अगर छोटा बड़ा है तो उसे सिलाई मार के दोनों पट्टी को बरोबर कर लेना। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर से छटाई करनी पड़ती है, फिर काटना पड़ता है। तो इसके लिए हमें पहले ही चेक कर लेना चाहिए।
अब हम देखिए हमारी हुक की पट्टी तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद में हमें आई की पट्टी बनानी है। तो आई की पट्टी के लिए हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से रखना है सीधा, और हमें इसको इस तरीके से ऊपर ऊपर रखना है। अब हमें सिलाई मारनी है। और ये जो मार्जिन होता है इसे हमें नीचे की तरफ में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसे ऊपर किया इसे नीचे, ऐसा नहीं, सभी को नीचे की तरफ में जाने देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमें एक नाखून इस तरीके से मार देना है। अब इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे सिलाई मारना है। ये देखिए अब हमें इसमें आई बनानी होगी, लेकिन जब हम पाइपिंग कर लेंगे उसके बाद में हमें डायरेक्टली हमें आई बनानी है। इस तरीके से देख सकते हैं, इसकी जो गैपिंग होती है लगभग 1.25 इंच की हमें गैपिंग देनी होती है। जब मैं इसमें पाइपिंग कर लूँगी उसके बाद में आपको आई बनाना बता दूँगी। तो देखिए इसमें पाइपिंग करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कपड़ा लेना है और उसमें हमें उरेबी पट्टी निकालनी है। तो उरेबी पट्टी देखिए ये हमारा इस तरीके से उरेबी पट्टी खींच रही है। तो हमें यहाँ से पट्टी निकालनी है। पट्टी की चौड़ाई लगभग 1.25 इंच या 1.5 इंच की होती है। 1.5 इंच किसे कहते हैं मैं बता देती हूँ। देखिए 1.5 इंच इसे कहते हैं और 1.25 इंच इसे कहते हैं। तो आप लगभग 1.5 इंच की पट्टी निकालिए। जो प्रोफेशनल होते हैं वो 1.25 इंच की ही पट्टी निकालते हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं जो वो लोग को 1.5 इंच की ही पट्टी निकालनी चाहिए ताकि पाइपिंग करते समय प्रॉब्लम ना होगा। अब हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो है इसमें मुझे पीछे में डिजाइन बनाना है और आगे में हमें पाइपिंग करना है। तो डायरेक्ट हमें अगर हमें समझिए कि पाइपिंग वाली ही करनी है तो क्या करना है, हमें इसे पहले शोल्डर ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद में हमें पाइपिंग लगाना है। लेकिन जब पीछे की तरफ में पैटर्न है और आगे में फिर हमें पट्टी तुरपाई पट्टी या तो पाइपिंग करना होता है, तो मैं आपको पाइपिंग करना बता देती हूँ क्योंकि इसमें ही पाइपिंग करना बताऊँगी। ये वाला जब मैं पैटर्न बना लूँगी उसके बाद में ज्वाइन करूँगी। इसे हमें इस तरीके से देखिए तिरछा कट किया था। अब यहाँ से हमें इसे सिलाई मारनी है। तो ये देखिए हमारी पट्टी कुछ इस तरीके से जुड़ी है, ऐसे ही जुड़नी चाहिए बरोबर। अब हमें यहाँ पर देखिए इतना कपड़ा बाहर निकाल के रखना है, लगभग 1/2 इंच, और यहाँ से हमें सिलाई मारनी है। और सिलाई मारते समय हमें पट्टी को खींचना है, लेकिन इस कपड़े को नहीं खींचना है। हमें यहाँ पर देखिए आ गए हैं, तो फिर इसे इसके नीचे रखना है और सिलाई मारनी है। पाइपिंग लगाने का तरीका यही है। आप चाहे कोई भी ब्लाउज बनाइए, पाइपिंग अगर करना है तो इसी तरीके से करिए। पाइपिंग को खींच के बिठाएंगे तो आपका जो शोल्डर गिरता है, अक्सर लोग बोलते हैं हमारा शोल्डर गिरता है, तो शोल्डर गिरने का रीज़न यही होता है कि हम पट्टी को खींच के नहीं बिठाते हैं। और पट्टी को नहीं खींच के बिठाएंगे तो उसका एक कारण और भी होता है कि जो हमारा ये पाइपिंग होती है वो इस तरफ में हमारी पलटी मार देती है। इसके लिए हमें पट्टी को खींच के रखेंगे तो पाइपिंग अच्छी बनती है। अब इस तरीके से देखिए ऐसे मोड़ना है और फिर किनारे की सिलाई मारनी है। अब इसे जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर आ रहा है इसे कट कर देना है। तो ये देख सकते हैं मैंने सिर्फ इतना ही कपड़ा बाहर रखा है और इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं, लगभग इसकी चौड़ाई 1/2 इंच से 1 टाका कम है। इतनी चौड़ी पट्टी आपको कंप्लीट करनी है। अब हमें इसे इस तरीके से मोड़ना है और यहाँ से ऐसे। अब देख सकते हैं आप किस तरीके से जो हमारा धागा है सिलाई वो बरोबर इसके अंदर में गया है।
सिलाई कभी भी हमें पाइपिंग के ऊपर नहीं चढ़ानी चाहिए, ना ही इधर उधर, बराबर नाली के अंदर जानी चाहिए। और पाइपिंग करते समय हमें अपनी तरफ में खींचना नहीं है, हमें स्लोली मशीन की तरफ में छोड़ते रहना है, तब पाइपिंग हमारी अच्छी आएगी। अगर हम अपनी तरफ खींचेंगे तो मशीन जो है हमारी जो सिलाई है इसके ऊपर चढ़ जाती है, इधर उधर भागने लगती है। इसके लिए आप स्लोली डालेंगे तो आपकी पाइपिंग अच्छी बनेगी। तो ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको कैसे इसे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ और बराबर यहाँ पे रख करके हमें सिलाई करना है। देखिए अक्सर क्या होता है, यहाँ पर जब हम लेस बिठाते हैं तो यहाँ पर पहनने के बाद में कंप्लेंट आता है कि यहाँ पर हमें शोल्डर के पास में चुभ रहा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि हमें अस्तर का कपड़ा टुकड़ा लेना है, इसे छोटा सा एकदम कट कर लेंगे और इसे यहाँ पर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर ऐसे कवर कर देना। तो जितना हमारा लेस है उतना पोर्शन हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा, तो चुभता नहीं है। सिंपल ट्रिक है लेकिन बहुत ही अच्छा है। अक्सर जो लेस होते हैं बहुत चुभते हैं, बहुत कड़क होता है उसका जरी। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका वो चुभेगा भी नहीं। और ये देखिए ऐसे कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें इसे इस तरफ में यहाँ पर सिलाई मार देना है। तो यहाँ पर ये पैक हो जाएगा, ये हमारा यहाँ वहाँ भागेगा नहीं, एकदम सेट हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा शोल्डर अब जॉइंट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर जब हाथ लगाना है तो हाथ लगाते समय आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसको बराबर पकड़ना है और यहाँ से हमें इस तरीके से रख करके देखना है कि हमारा कितना कम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा हल्का सा बराबर नहीं है, थोड़ा सा मतलब ऊपर है, तो इसे मैं बराबर कर देती हूँ। यहाँ पर ये बराबर हो गया है। अब यहाँ से हमें चेस्ट मेजर करना है। तो चेस्ट हमारा 30 है, तो 30 देखिए इस तरीके से हमें पकड़ के ये जो हमारा बटन पट्टी है, सॉरी आई की पट्टी, इसे हमें बाहर निकाल के इस तरीके से मेजर करना है। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 7.5, यहाँ पर मैं ले रही। इस तरीके से हमें मेजरमेंट करना होता है। सेम दूसरी तरफ भी वैसे करेंगे। अब हाथ को भी हमें एक बार चेक कर लेना है, हाथ हमारा परफेक्ट है कि नहीं। कभी कभी हाथ भी हमारा इससे छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए हाथ को भी चेक कर ले, परफेक्ट है तो ठीक, नहीं तो यहाँ से भी छाट के आप सही कर सकते हैं। और हाथ को लगाते समय ध्यान दीजिएगा, जो हमारा यहाँ पर ये पीछे का पार्ट है, ये आगे का पार्ट है। तो ये हमारा आगे का पार्ट है, तो इसे हमें आगे की तरफ में लगाना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चटका लगाया था एक, इसे हमें आगे की तरफ में रखना है और ये पीछे की तरफ में रखना है। और यहाँ से हमें सेंटर ज़रूर मैच कर लेना है, इस तरीके से मैचिंग करना पड़ता है। तो यह मेरा परफेक्ट है। अब मैं सिलाई कर देती हूँ। अब ये सिलाई मारने के बाद में हमें इसे, अब एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको और, जैसे कि ये तो मेरा कच्चा है, मुझे यहाँ पे ओवरलॉक करना है। अगर आपको कवर करना है तो पहले क्या करिएगा, पहले आप ऐसा सीधा ही सिलाई मार लीजिएगा, उसके बाद में जब ऐसे करेंगे तो ये कवर हो जाता है, बराबर। अब मैं आपको फिटिंग करना बताती हूँ। तो जैसे हमारा आई की पट्टी है ये एक्स्ट्रा, इसे हमें छोड़ करके ऐसे मापना है। तो जितनी कमर है हमें उतना मेजर करना है। जैसे यहाँ पर 26 आया है, यहाँ पर इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड, फिर यहाँ से दूसरा फोल्ड। अब हमें यहाँ पर एक जॉइंट पकड़ना है इस तरीके से, और ये जो हमने पकड़ा है यहाँ पर हमें इस तरीके से रखना है, इस तरीके से। तो ये हमारा एक तरीका ये है। और एक तरीका कौन सा है, जैसे कि इतना आया है तो इसे हमें इसे पकड़ के मेजर कर लेना है कि कितना। जैसे 5 है तो 5 का हमें इसे 4 फोल्ड करना है, चौथा भाग। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.25 इंच आ जाएगा।
तो आपको 1.25 इंच पर निशान लगाना है। तो देख सकते हैं ये 1.25 इंच पर ही आया है। इस तरीके से भी आप कमर का निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट, तो चेस्ट जैसे कि 27.5 है तो 27.5 का चौथा भाग 30 है, 30 का चौथा भाग 7.5 आएगा। तो यहाँ पर 7.5 पे निशान लगाया। और ये हाथ है तो हाथ मेरा था 8 का दूसरा भाग 2 भाग में करेंगे तो 8 का आधा होता है हमारा 4। तो यहाँ से मैंने 4 इंच पे निशान लगाया। अब इसको हमें मैच कर देना है ऐसे। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें 3 सिलाइयाँ मारनी होती हैं कि बाई चांस अगर टाइट हो तो उसे खोल करके सामने वाले पहन सकते हैं। अब इसी तरीके से हम इस पर भी करेंगे। अब हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम आई कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम निशान ले लिए, इस तरीके से निशान लगाना है 1.25 इंच का। देख सकते हैं 1.25 इंच का है। अभी यहाँ पर हमने सिलाई मार दिया तो हमारा जो ये वाली सिलाई है ना इसे हमें कट करना है। यहाँ पर इस तरीके से होल बनाना है। वीडियो पसंद आई होगी ये जानकारी, अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे भी ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ में। और ये मैंने पैटर्न किस तरीके से बनाया है देख सकते हैं। ये पैटर्न मैंने बहुत यूनिक तरीके से बनाया है, बहुत आसानी से पैटर्न बन के कंप्लीट हुआ है। तो कैसे बनाया है इसकी जानकारी मैंने दूसरे वीडियो में दिया है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।